मैं हूँ यास्मीन कराची वाला, आपकी पर्सनल पिलाटीज इंस्ट्रक्टर। हम अभी वॉशबोर्ड एब सीरीज कर रहे हैं और आप अच्छे एब्स नहीं बना सकते जब तक आपके पैर भी अच्छे ना दिखे। इसलिए आज के वर्कआउट में हम लोअर बॉडी चैलेंज करेंगे। मैं आपको अलग अलग पिलाटीज के एक्सरसाइज दिखाने वाली हूँ जिसे आप अपने लोअर बॉडी के लिए करिए और एम कीजिए आपको दीपिका पादुकोण जैसा दिखना है। इनमें से ज्यादातर एक्सरसाइजेस वो खुद करती हैं। उन्हें ये बहुत पसंद है, वो रेगुलरली इन्हें करती है और इसके साथ और भी बहुत कुछ करती हैं। अगर आपको जरा भी उनकी तरह दिखना है तो मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए। चलिए लोअर बॉडी वर्कआउट के लिए वार्म अप करते हैं। फीट को हिप की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं, हाथों को साइड पर रखें और हम सिर्फ अपने कंधों को रोल करेंगे पीछे। 3, 4, 5। आखिरी बार। अब उल्टी तरफ, सामने। सांस लेना ना भूलें। इनहेल एक्सहेल। अब ये हो गया। अब हम नी बेंच करेंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे और ऊपर आएंगे। 2, 6 बार इसे करेंगे। इनहेल नीचे जाएं, एक्सहेल ऊपर। एक और बार। अपने पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाएं और हम स्क्वाट्स करने वाले हैं। अपने हाथों को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर साइड पर। मैं अपने हाथों को कमर पर रखना पसंद करती हूँ। अब हम स्क्वाट करेंगे, ग्लूट्स को वापस पुश करेंगे। स्क्वाट करके ऊपर आएं, अपने बट को स्क्वीज करेंगे जिससे आपके हिप फ्लेक्सर खुल जाएं। 5। याद रखें कि ये सिर्फ वार्म अप है, इसीलिए उतना ही नीचे जाएं जितना पॉसिबल है। अपने फीट को वापस सेंटर पर ले आएं और अब हम थोड़े फ्रंट किक्स करेंगे। सामने ले जाएं, इन्हें लेग लिफ्ट्स की तरह करेंगे। अपने पैर का वार्म अप करिए। फिर साइड की तरफ उसी पैर को 6 बार रिपीट करें। 3, 4, 5। आखिरी बार। अब पीछे ले जाएं, हल्के से करिए। आप अपने पीछे के वॉल को किक करने की कोशिश ना करें। और आखिरी बार। अब दूसरे पैर से हाथों को अपने साइड पर रख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथों को भी मूव कर सकते हैं। आप ही चुनिए आपको क्या करना है। अब साइड की तरफ। आखिरी बार। अब पीछे और 6 बार। 5, 4, 3, 2, 1। अपने पैरों को हिप से थोड़ा सा दूर ले जाएं और आप अपने शरीर को थोड़ा सा रोटेट करें। अपने स्पाइन को वार्म अप करिए। किसी भी अभ्यास को करने के लिए अपने स्पाइन को वार्म अप करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें स्पाइन ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए याद रखिए कि थोड़ा सा समय निकालकर स्पाइन को वार्म अप करिए जिससे प्रैक्टिस खत्म होने तक आपको कोई इंजरीज ना हो। आखिरी बार। अब अपने पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाएं साइड बेंड्स के लिए। साइड को स्ट्रेच कीजिए, उसे वार्म करें। मैं अपने शरीर में थोड़े क्लिक सुन पा रही हूँ। अगर आपको भी अपने शरीर में कुछ सुनाई दे रहा हो तो ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर किसी तरह का पेन ना हो तो एक और बार दोनों तरफ। और अब सेंटर पर लौट आएं। मैं अपनी बॉडी को वार्म फील कर रही हूँ और शायद आप भी। हम अब भी कुछ वार्म अप्स की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, वो भी ऑल 4 पोजीशन में। यहाँ से हम काऊ पे जाएंगे, फिर कैट, 2,
एक्सहेल, अपने पेल्विस की तरफ देखे, अपने पीठ को राउंड करे, सीलिंग की तरफ, न्यूट्रल पे लौट आए। सांस अंदर ले, अपने चेस्ट को वॉल की तरफ ओपन करें, न्यूट्रल पर लौट आए, सांस छोड़े, सांस अंदर ले, सांस अंदर ले। ये मेरे फेवरेट एक्सरसाइजेस में से एक है क्योंकि ये बढ़िया तरीके से मेरे स्पाइन को फ्लेक्स और एक्सटेंड करता है। न्यूट्रल पर लौट आए, अपने राइट फुट को उठाएं और टेल वैग करें। अपने पैर की तरफ देखें जिससे आपका ऊपरी शरीर भी फ्लेक्स हो जाए। चार बार करके फिर दूसरा पैर, पहले पैर की तरफ देखे बिना करें, फिर फ्लेक्शन ऐड करें, और लौट आए। मुझे लगता है अब हम लोअर बॉडी का वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। आपका पहला एक्सरसाइज है लिफ्ट करना और नीचे आना। आप अपने दाएं पैर को स्लाइड करके पीछे ले जाएं, लिफ्ट करें और नीचे ले जाएं। 2, 3, 6 से 10 बार इसे करेंगे। कंधों को ना हिलाएं। वजन दोनों हाथों पर सामने होना चाहिए। पेल्विस को स्टेबल रखें। इसे ऊपर होल्ड करें। फिर हम विंडशील्ड वाइपर करेंगे। इसमें आप अपने पिछले वाली दीवार पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। अपने टोज से 6 से 10 बार इसे करेंगे। अपने शरीर के दूसरे सभी भागों को जितना हो सके स्टेबल रखेंगे। सांस लेना ना भूलें। सेंटर में लौट आए। अब हम कल्पना करेंगे कि हम अपनी पिछली वाली दीवार पर अपने टोज से सर्कल बनाएंगे। छह से 10 बार इसे करिए। होल्ड करें और इसे उल्टी तरफ घुमाएं। अगर आप टायर्ड महसूस कर रहे हो तो 1 मिनट का ब्रेक लें और इसे कंटिन्यू करें। वहीं पर होल्ड करें, घुटनों को मोड़ें। अब अपने टो को सीलिंग की तरफ पॉइंट करिए। ये हो जाने के बाद फुट को नीचे ले आएं, पीछे अपने हांचेस पर बैठ जाएं, थोड़ा सा ब्रेक लें, ऑल 4 पे लौट आएं। अब हम इसे दूसरे पैर से करेंगे। अच्छे से स्टेबल होकर अपने पोजीशन पर आ जाएं। अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ स्लाइड करें और अब इसे लिफ्ट करिए और नीचे ले जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर होल्ड करिए और विंडशील्ड वाइपर। 2, 3, 4। आपका दूसरा पैर फ्लैट रह सकता है जैसा अभी मेरा है, या तो इस तरह जैसा मैंने अभी रखा हुआ है। दोनों ही ठीक है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 9, 10।
यहाँ से अपने पिछली वॉल पर सर्कल बनाएं। एक साइड हमेशा दूसरी साइड से अलग ही रहेगा, जो ठीक ही है क्योंकि दोनों साइड हमेशा समान नहीं होते। सेंटर पर लौट आए और अब उल्टी दिशा में। मेरे सर्कल्स थोड़े एक तरफ ही हो रहे हैं। मैं अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर से ज्यादा फेवर करती हूँ। अपने टो को ऊपर पॉइंट करिए और ग्लूट्स के लिए इसे मूव करें। ये होने के बाद फुट को नीचे रखें, पीछे जाएं, थोड़ा आराम कीजिए, ऊपर लौट आए। इसके बाद अपने हाथों को सामने ले जाएं, नीचे मैट पर पूरा लेट जाएं, अपने फेस को नीचे रखकर अपने 4 आर्म्स पर उठें, अपने कंधों को अपने पिछले हिस्से में ले जाएं, जिसे आप अपने काल्पनिक पॉकेट्स भी कह सकते हैं। एब्डोमिनल्स को ऊपर खींचें। कल्पना करिए कि आपके पेट के नीचे गर्म लावा है और आप उसे जलने नहीं देना चाहते। ध्यान रहे कि पेल्विस फर्श पर ही रहे। अपने क्वाड्स को सख्त करिए जिससे आपके फीट ऊपर उठ पाएं। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करें, सामने की ओर देखें। इस एक्सरसाइज का नाम है सिंगल लेग किक्स। आप सामने सर की तरफ 2 किक करेंगे। एक्सहेल, 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 एक्सहेल। 2, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 3, अपने क्वाड्स को सख्त करिए। एक्सहेल, एक्सहेल। 4, एक्सहेल, अपर बॉडी को स्थिर रखें। 5, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 6, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 7, 8, 9, 10। वहीं पे होल्ड करें और रिलैक्स हो जाएं। अगर आप अपने फुट में क्रैम्प महसूस कर रहे हैं तो आप अपने फुट को फ्लेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हैं, बस मूवमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। आप फुट को कैसे रखेंगे, मेरा पॉइंट वो नहीं है, क्योंकि आपके लिए आरामदायक होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज है डबल लेग किक। डबल लेग किक के लिए अपने पेट के ऊपर लेट जाएं, अपनी उंगलियों को पीछे ले जाकर फंसाएं और अपनी चीक को एक तरफ रखें। अगर आप उंगलियों को नहीं फंसा पा रहे हैं या वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और उनके बीच में गैप हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं। जरूरी ये है कि आपके हाथ फर्श पर नहीं होने चाहिए। एक और चीज आप कर सकते हैं कि एक टॉवल का इस्तेमाल करें और उसे अपने पीठ के पीछे पकड़ें, जिससे आपके हाथ फर्श पर ना हो। इससे आपका अपर बॉडी रिलैक्स होगा। मैं अपनी उंगलियों को फंसा सकती हूँ, इसलिए मैं इस तरह करूँगी। अपने क्वाड्स को सख्त रखें। आपकी गाल यहाँ है। यहाँ से आप अपने बट को 3 बार किक करेंगे अपने दोनों पैरों से। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी और 3 बार सांस लूंगी। 1, 2, 3 और दूसरे गाल पर एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 2, 2, 3। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। अप 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 2, 3 जो हम कर रहे हैं वो इनहेल है। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। सांस अंदर लें। 2, 3। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। सांस अंदर लें। 2, 3। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। सांस अंदर लें। 2, 3। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 2, 3। सांस अंदर लें और लौट आएं। दोनों तरफ 5 से 6 बार करने के बाद हम अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो है रॉकेट प्रेप। फिर से लेट जाएंगे। अपने एंकल्स को पकड़ें, घुटनों को जितना चाहे उतना ही दूरी पर रखें अपने पेल्विस को नीचे रखने के लिए। यहाँ से आप सांस छोड़ेंगे तैयार होने के लिए। सांस अंदर लेकर आप अपने हाथों को अपने सर के पास ले जाने की कोशिश करिए और रिलैक्स हो जाए। अपने घुटनों को ऊपर उठाएं,
सांस अंदर लेकर अपनी ऊपरी शरीर को उठाएं, सांस छोड़े और रिलैक्स हो जाएं। सांस अंदर ले, ऊपर उठे, सांस छोड़े और रिलैक्स हो जाएं। सांस अंदर लेकर ऊपर उठे, सांस अंदर लें। छह से 10 बार करिए। आज मैं इसे 8 बार करूंगी, इसलिए और 2 बार करती हूँ। अब आखिरी बार। रिलैक्स हो जाए, सांस अंदर लें। इस पोजीशन में गहरी सांसें लें और अगले एक्सरसाइज के लिए खुद को तैयार करिए, जो है स्विमिंग। अपने हाथों को सामने ले जाएं। उंगलियां और टोज को उल्टी दिशा में पॉइंट करिए, जिससे आपके शरीर में लंबाई बढ़े। अंदर सांस लेकर अपने सर, चेस्ट और कंधों को ऊपर उठाएं। अब आप स्विम करेंगे। सांस अंदर ले, 2, 3, 4, 5। सांस अंदर ले, और रिलैक्स हो जाएं। 5 सेट सांस अंदर लेना और छोड़ देना इस एक्सरसाइज के लिए काफी है। अगला एक्सरसाइज है ग्रास हॉपर। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखिए, एल्बो को फैलाकर रखें, फोरहेड को हाथ के ऊपर रखें, अपने घुटनों को दूर रखें, हील्स को साथ में लाएं, घुटनों को मोड़ते हुए, फीट को फ्लेक्स करें, अपने फीट को सीलिंग की तरफ उठाएं, जिससे आपके थाइज उठ सके। यहाँ से आप थोड़ा हील टैप्स करेंगे। इनहेल 2, 3, 4, 5। एक्सहेल 2, 3, 4, 5। 2, 2, 3, 4, 5। इनहेल 4। आखिरी बार। और रिलैक्स हो जाएं। यहाँ पे कुछ लंबी सांसें लें, जिससे आप अगले सीरीज के लिए तैयार हो सके। ये होने के बाद साइड पे घूम जाएं, मैट के पिछले एज के लाइन पर लेट जाएं, जिससे आपको पता चले कि आप सीधी लाइन में हैं। आप इस सीक्वेंस में अलग अलग हाथ के पोजीशंस कर सकते हैं। आप अपने हाथ को मेरी तरह इस तरह रख सकते हैं, या आप नीचे जाकर अपने हाथ को सीधा रख सकते हैं, या आप अपने फोर आर्म पर रह सकते हैं, इस तरह जैसा आप कंफर्टेबल हो। मैं आज अपने हाथ को इस तरह रखूंगी। दूसरे हाथ को मैट पर रखें। आप अपने फीट को मैट के सामने की तरफ ले जाएं। यहाँ से आपके दोनों फीट पैरेलल होंगे, जिससे एक लंबी लाइन बनेगी जो थोड़ी सी डायगोनल होगी, और आप अपने पैर को अपने हिप के क्रीज से उठाएंगे। अपने वेस्ट से इसे ना करें। मैं नहीं चाहती कि आप ये करके कोलैप्स हो जाएं। अपने वेस्ट को बहुत मजबूत रखिए। याद रखें कि आपके वेस्ट के नीचे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप चाहे तो अपने हाथ को यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप इसे फर्श पर रखें। आई एम श्योर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हाथ के सहारे ना रहें। हाथ को यहाँ रखकर इधर उधर हिलते ना रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने ऊपरी शरीर को बहुत ज्यादा स्थिर रखें, क्योंकि ये सिर्फ आपके शरीर के निचले भाग में होना चाहिए। तो मैं अपने हाथ को यहाँ रखूंगी, मैं अपने फीट को पैरेलल रखूंगी, क्रीज करूंगी सिर्फ अपने हिप जॉइंट से और ऊपर उठूंगी। 1, 2। अपने एब्स को अंदर खींचूंगी, जैसे कि मैं अपने जैकेट का जिप बंद कर रही हूँ, पेल्विस से लेकर चेस्ट तक। 5, 6, 6 से 10 बार हम इसे करेंगे। यहाँ पे होल्ड करें। अपने फीट को घुमाइए पिलाटीज वी में।
और इस बार आपका पैर थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर फिर भी यहाँ से ही मूव होगा। अपने वेस्ट में ना जाएं, अपने वेस्ट को लंबा रखें। एट, एब्स अंदर 9, 10 होने के बाद यहाँ पर लौट आए। फीट को फिर से पैरेलल रखें और हम फीट को सामने की तरफ किक करेंगे। एक्सहेल, एक्सहेल और फिर से पैर को स्विंग करते हुए पीछे ले जाएंगे, पर अपने कंधों को नीचे आने ना दें। अपने कंधों को सख्त रखें, एक के ऊपर एक। हिप्स को भी सख्त रखें, एक के ऊपर दूसरा। और यहाँ से आप मूव करेंगे। एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। 3, 4। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सामने चले जा रहे हैं, तो थोड़ा पीछे आ जाएं और अपने पैर को ज्यादा पीछे तक ना ले जाएं। इस तरह से 6, 7, 8, 9, आखिरी बार 10। यहाँ पर होल्ड करिए और यहाँ से छोटे सर्कल्स बनाएं। 4, 5, 6 और उल्टे सर्कल्स बनाएं। एब्स को अंदर खींचें। 6 होने के बाद अपने पैर को स्ट्रेच करें, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और फिर अपने घुटनों को मोड़ें, जिससे आपके ग्लूट्स रिलैक्स हो सके। और ये ना भूलें कि आपके पास दूसरा पैर भी है, इसलिए ऊपर उठें, पैरों को स्विंग करें और आप इस तरफ आ जाएं। मैट को पिछले हिस्से के साथ खुद को अलाइन करें और अपने हिसाब से अपने हाथ के पोजीशन पर रहें। यहाँ से अपने फीट को मैट के सामने की तरफ ले जाएं। फीट को पैरेलल रखें। याद रखें, अपने वेस्ट को लंबा रखें। पेल्विस को जिप करें। अपने निचले वेस्ट के नीचे थोड़ा सा गैप रखें। हाथ को यहाँ रख सकते हैं अगर आपको अपने पोजीशन पर पूरा विश्वास हो तो, या फिर यहाँ मैं अपने हाथ को जमीन पर रखूंगी। और फिर उठाएं और नीचे ले आएं। 2, वेस्ट की तरफ ना जाएं। 3, जितना हो सके आप उतना ही हाइट पर रखें, पर वेस्ट तक ना जाएं। तो आज मैंने इतनी ही ऊंचाई चुनी है। 8, 9, आखिरी बार। यहाँ से दोनों टोज को बाहर की तरफ घुमाएं और फिर ऊपर उठाएं। जितना ऊपर हो सके ले जाएं, वेस्ट को लंबा रखते हुए। एब्स को जिप्ड अप रखें। 5, 6, 7। अगर आप अपने वेस्ट में क्रैम्प महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कुछ तो गलत हो रहा है और सिर्फ पैरों तक ही वर्कआउट सीमित नहीं रह पा रहा है। और फिर से हम किक्स करेंगे। पैरों को पैरेलल रखें। एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। 2, एक्सहेल, इनहेल। कंधों को सख्त रखें, एक दूसरे के ऊपर, उन्हें सामने आने मत देना। सांस अंदर लें। 5, एक्सहेल, इनहेल। हिप्स को भी स्टैक रखिए। 7, 8, एब्स को अंदर रखें। एब्स को जिप अप करें। आखिरी बार यहाँ पर होल्ड करिए और छोटी सर्कल्स बनाएं। 5, 6 और फिर उल्टा घुमाएं। आप अपने ग्लूट्स में एक अच्छा सा बर्न महसूस कर पाएंगे। वहां से क्वाड्स को बाहर स्ट्रेच करें, कंधों को रिलैक्स करें, कंधों को कानों के पास ना रखें बल्कि कान से दूर ले जाएं और घुटने को हग करें जिससे ग्लूट्स स्ट्रेच हो सके। इसे करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ वर्कआउट करने में मजा आया हो।
अगर आप आज सारे एक्सरसाइजेस नहीं कर पाए हैं क्योंकि शायद वो आपको चैलेंजिंग लगे हैं, तो प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगा।